और मैं हूँ प्रिया साहू। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पोटका कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दीपोखर उड़ीसा रोड में बीती रात मदन नंदी के घर में अज्ञात चोरों ने करी घुसकर चोरी। जमशेदपुर में ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। वहीं आज से ट्रैफिक डीएसपी और डीटीओ कार्रवाई करने सड़क पर उतरेगी। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में शुमार जिसको स्कूल कदमा द्वारा छात्र की फीस के घोटाले का मामला सामने आया है। अब खबरें विस्तार से। पोटका कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दीपोखर उड़ीसा रोड में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा मदन नंदी के घर में घुसकर 1 लाख जेवरात एवं 20,000 नकदी की चोरी कर ली। मामले पर पीड़ित परिवार द्वारा कोवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीती रात कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में घुसकर गोदरेज आदि का लॉक तोड़कर 1 लाख मूल्य के जेवरात व 20,000 नकदी की चोरी कर ली। घटना मध्यरात्रि की बताई जा रही है। घटना के बाद मदन नंदी द्वारा कोवाली थाना को इसकी सूचना दी गई। कोवाली थाना प्रभारी शत्रुघ्न पासवान दल बदल के साथ पहुंचे, मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बड़ो छेले ওই ঘরে শুয়ে ছিল না আরে দুটো ঘর তালা লাগা ছিল বড় ছেলের ঘরকে লাগাই দিয়েছে কপাট আর এই ঘরগুলো তাড়ি করে আর 20,000 টাকা আর রূপা সোনা 1 লাখ থেকে বেশি সব নিয়ে গেছে। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা ওই চাইছি যে জিসে ইহা হোক সব কি বলবো কারবার হোক আর চোরকে ধরা হোক। আপনারা এফআইআর করেছেন? হ্যাঁ করেছে তো ওই ইহাই করেছে কোয়ালি থানায় করেছে। जमशेदपुर में ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसका अब अधिकतर ऑटो चालक पालन भी कर रहे हैं। लेकिन ऑटो चालकों ने सरकारी तंत्र पर ऑटो चालकों की अनदेखी पर आरोप लगाया है। वहीं आज से ट्रैफिक डीएसपी और डीटीओ कार्रवाई करने सड़क पर उतरे। वैसे शहर से हजारों हजार की संख्या में ऑटो चलते हैं और शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यही एक प्रमुख साधन है। ऐसे में कई ऑटो पार्किंग से चलते हैं तो कई ऑटो नो पार्किंग से चलते हैं। ऑटो चालकों के लिए जिला प्रशासन ने 15 मार्च से पूर्ण रूप से ड्रेस कोड लागू कर दिया है और अब सभी चालकों को तय ड्रेस पहनकर ही ऑटो चलानी है। ऐसे में ऑटो चालकों ने भी सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है। इनके अनुसार सरकार और प्रशासन जब जब नियम लागू करती है तब तब ऑटो चालक उसका पालन करता है, लेकिन ऑटो चालकों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। इन्होंने कहा कि आज तक ऑटो चालकों को मेडिकल, पीएफ जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिली, जबकि सरकार चाहे तो इसके लिए योजना बना सकती है। वहीं शहर में काफी कम ऑटो स्टैंड है, जिसकी संख्या में भी इजाफा किया जाना चाहिए ताकि सभी ऑटो चालक स्टैंड से ऑटो चलाकर अपना रोजगार चला सकते हैं। ऑटो चालक वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने ऑटो चालकों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि अगर आज से ऑटो ड्राइव ड्रेस कोड और ऑटो में रेड शर्ट नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए फाइन काटा जाएगा। बबन सिंह बहरहाल जिला प्रशासन ने ऑटो चालकों को 15 दिन का मोहलत दे दिया था, जिसकी तिथि आज समाप्त हो गई। अब देखने की बात यह है कि इस नियम को ऑटो चालक कितना मानते हैं। मेरा नाम बबलू कुमार सिंह हुआ। हम यहाँ 2 दिन से टेम्पो चला रहे हैं। यहाँ पे सरकार का हर एक गाइडलाइन को हम लोग मानते हुए काम कर रहे हैं। जैसे सरकार हम लोग को बोला ड्रेस सिलाना है, ड्रेस पहनना है, ड्रेस कोड लगाना है, ये सब हम लोग बनवा लिए हैं। और सरकार से मेरा यही कहना है, हम लोग गरीब आदमी तो सारा चीज़ जो भी बोल रहे हैं मान रहे हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर सरकार जरा से भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, ESI कटना मिलना चाहिए, जैसे PF फाइनल होता है वो सब भी मिलना चाहिए, तब ना ड्रेस कोड हम लोग को पालन करना पड़ेगा। हम लोग सारा ड्रेस कोड लागू किया, हम मान लिया, लेकिन हम लोग का भी बारे में सोचना चाहिए थोड़ा सा। हम लोग किस स्थिति से चल रहा है। अभी लॉकडाउन से हम लोग परेशान हैं। लॉकडाउन से अभी हालत खराब टेम्पो वाला का है। अभी ड्रेस कोड बनाने में 1,000-1,500 रुपये करके हर एक ड्राइवर को लग रहा है। फिर भी हम लोग मान लिया, चलिए ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा सा सरकार सोचे अस्थायी टेम्पो स्टैंड होना चाहिए, जैसे ESI कटना चाहिए, हम लोग का PF मिलना चाहिए। PF के लिए पैसा कटा, हम इतनी ज़्यादा हम लोग प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, लोग बड़ा कंपनी है, लेकिन हम लोग के लिए क्या है कि थोड़ा सा अगर सरकार ध्यान देगा तो ESI मेडिकल फैसिलिटी जरूर मिलेगा, अगर ध्यान देगा तो। और जैसे हमारा कहना है आपके पेपर के थ्रू हम लोग को जागरूक करना चाहते हैं, तो एक यात्री लोग को भी, यात्री लोग जैसे हम लोग स्टैंड में नहीं बैठ करके बाहर वाला टेम्पो में बैठ जाता है,
लोगों ने उनको 15 दिन का समय दे रखा था। 15 दिन के समय में उन्होंने बहुत सारे लोगों ने तब बनवाया है, लेकिन जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं बनाया होगा, जो रेड चार्ट नहीं लगाए होंगे और उनकी गाड़ी में भी उपलब्ध नहीं मिलेगा, तब उनको हम लोग कार्रवाई करेंगे। 177 के तहत हम लोग उनको 500 फाइन करना शुरू करेंगे और ये कार्रवाई आजकल से हम लोग शुरू करना शुरू करते हैं। थैंक यू सर। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में शुमार जिसको स्कूल कदमा द्वारा छात्र की फीस के घोटाले का मामला सामने आया है, जहां स्कूल प्रबंधन द्वारा 6 माह की फीस का गबन किया गया है। शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ छात्र के अभिभावक ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधीक्षक से की है। बताया जाता है कि राजा मैती नामक छात्र जिसको स्कूल कदमा के कक्ष 5 का छात्र है, विगत लॉकडाउन के अवधि से पूर्व ही छात्र के अभिभावक द्वारा अग्रिम 9 महीने का फीस जमा किया गया था, जिसका राशि उनके पास मौजूद है। और विगत दिनों जब आखिरी तिमाही फीस अभिभावक जमा करने पहुंचे तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें 6 महीने की फीस बकाए होने की बात कही और उन्हें छात्र का रिजल्ट देने से मना कर दिया। शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अभिभावक ने इस मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात की, साथ ही स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई किए जाने का अनुरोध भी किया। स्टूडेंट है जिसको स्कूल कदमा का, वहाँ का पेरेंट्स के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आपने 3 महीने का ही सिर्फ फीस जमा किया है, जबकि उस पेरेंट्स के पास 9 महीने का फीस जमा करने की रसीद है और उस रसीद को स्कूल प्रबंधन मानने से इनकार कर रहा है और उस पर कह रहा है कि आपको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा, न ही आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा और हो सकता है कि आपका नाम भी रजिस्टर से हटा दिया जाए। इसलिए उन्होंने हमसे इस बात को और अपनी समस्या बताई और हमने अपने संगठन के जरिए जिला शिक्षा अधीक्षक के पास 10 सूत्री मांग पत्र को सौंपा है कि आगे से यह घटना किसी और अभिभावक के साथ न हो और जिस अभिभावक के साथ ये घटना घटी है ये दोबारा उनको इंसाफ मिले और ऐसी घटना दोबारा रिपीट ना हो और उनको अगली बार से परेशान न करते हुए इसमें सुधार किया जाए, या स्कूल की गलती हो या फिर प्रिंसिपल से गलती हो या कहीं भी स्टाफ से गलती हुई हो, उसको प्रिंसिपल अपने संज्ञान में लेते हुए इसका सुधार करे। क्या नाम हुआ आपका? मीरा तिवारी। स्कूल का फीस जो है उसका रसीद भी उन लोग के पास ओरिजिनल है, जिसको स्कूल मान नहीं रही है। अभी यहाँ ही तो क्या आश्वासन मिला? यहाँ पे हमको जिला शिक्षा अधीक्षक बोले तुरंत संज्ञान लेते हुए उनको फ़ोन किए प्रिंसिपल को और बोले कि इस पर जल्द से जल्द आप सुधार कीजिए। प्रिंसिपल का भी उधर से जवाब आया कि हम इसको जांच करते हैं तुरंत और जल्द से जल्द सुधार करके प्रिंसिपल से कांटेक्ट किया जाएगा, पेरेंट्स से कांटेक्ट किया जाएगा। सरायकेला पुलिस ने मंगलवार को कोपाली टीओपी क्षेत्र के पांदुगोड़ा की एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की आरोपी मोहम्मद कुर्बान को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में आज सरायकेला में अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि यह एक जघन्य अपराध है और जिला पुलिस आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। पीड़िता के मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी को आईपीसी की धारा और पोस्को एक्ट की धारा 4 के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार को आरोपी ने पड़ोस की रहने वाली 6 वर्षीय मासूम के साथ एक शराब की भट्टी के एक कमरे में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जहां आरोपी रंगे हाथ दबोचा गया था, जिसे चांडिल एसडीपीओ एवं कोपाली ओपी प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। कल दिनांक 16 तारीख को बांदूबेड़ा कपाली ओपी अंतर्गत सूचना मिली कि 6 वर्ष की बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है, उसके साथ किसी ने गंदी हरकत की है। उसके बाद से बच्ची बेहोश भी हो गई थी। सूचना पे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले बच्ची को पुलिस ले आई और हॉस्पिटल में ले गई और साथ साथ तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची के साथ यौनाचार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके तुरंत उसको पकड़ लिया गया। और इसके संबंध में कपाली थाना अंतर्गत कांड संख्या 48/21 धारा 376A 376B आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके तुरंत न्यायिक हिरासत में अग्रसारित किया जा रहा है। और इस घटना में पुलिसकर्मियों ने बहुत तत्परता से काम किया। एसडीपीओ चांडिल के नेतृत्व में इसमें ओपी कपाली प्रभारी और अन्य लोगों की टीम थी जिसने इस घटना को डिस्क्लोज किया है और बाकी घटना में जो आवश्यक सीजर थे वो कर लिए गए हैं और ऐसी कुकृत्य घटना के अपराधी को जल्दी से जल्दी
और बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। झारखंड का क्षेत्रीय राजनीति पार्टी आजसू जुगसलाई थाना क्षेत्र में जन सुविधा बहाल करने हेतु जुस्को कंपनी को मांग पत्र सौंपा। कहा पिगमेंट गेट से नजदीक एरिया और पार्वती घाट बस्ती में नल जल सेवा जिसको बहाल करने का वादा पहले ही कर चुकी थी, मगर आज तक नहीं हुआ, जिसको जल्द से जल्द बहाल कर जन सेवा करे जिसको, अन्यथा पार्टी जोरदार आंदोलन करने को बोध्य होगी पार्टी। जुगसलाई की जन समस्याओं को लेकर जुस्को के महाप्रबंधक जी के नाम पर एक मांग पत्र दिए हैं, जिसमें 4 बिंदुओं पर जुगसलाई की समस्या को लेकर हम लोग आए हैं। पहला हम लोग का मुद्दा है जुगसलाई फाटक गोल चक्कर, जो वीर शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा है वो पेड़ लगाने के नाम से ढक गया है। उस पर हम लोग चाहते हैं कि प्रतिमा का सौंदर्यीकरण हो और प्रतिमा को ऐसा किया जाए कि लोग आने जाने के समय देख सकें, और उस गोल चक्कर में एक पथ का भी निर्माण हो जिससे उस प्रतिमा तक पहुंच के माला अर्पण किया जाए। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है हम लोग का स्टेशन पिगमेंट गेट से लेकर स्टेशन टाटानगर स्टेशन रेलवे स्टेशन तक रोड की स्थिति काफ़ी जर्जर है। इस विषय को लेकर हम लोग बात किए हैं कि इस पर अविलंब मरम्मत कराया जाए, क्योंकि यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है। पदाधिकारी बोले हैं कि देखते हैं इसमें भी हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। तीसरा मुद्दा हम लोग का है पार्वती घाट बस्ती में गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति की बहुत समस्या है वहाँ के लोग। इसके पूर्व हमने 1 साल पहले भी महाप्रबंधक जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग इस पर कार्रवाई करके जलापूर्ति योजना पूरा करेंगे, तो अभी तक उसको काम नहीं हुआ पाया। तो इस पर जंगल में आग लगने के बाद जंगल के सारे जीव जंतु इधर उधर भाग रहे हैं। ताजा मामला सरायकेला जिला के गमरिया रेलवे स्टेशन के एक लंगूर बिजली से झुलस गई। गमरिया रेलवे स्टेशन में एक लंगूर बिजली से झुलस गई और किसी तरह भागकर एक पास की मकान की छत में बैठ गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर पिंजरे में भरकर इलाज के लिए जमशेदपुर जू भेज दिया। वहीं वन विभाग अधिकारी का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा जंगल में आग लगा दी जाती है, जिसमें कई कीमती पेड़ और वनस्पतियां जल जाते हैं। वहीं कुछ जीवन जंतु भी मर जाते हैं। इस पर लगाम लगाना जरूरी है, नहीं तो इस तरह का घटना होते ही रहेगा। ग्रामीणों से सूचना मिला कि हम लोग को गमरिया रेलवे स्टेशन के सामने एक बंदर भटक कर आया है और रेलवे लाइन से मतलब इलेक्ट्रिक ये से झुलस गया है। फिर हम लोग आए टीम के साथ, बड़ी मशक्क़त करने के बाद रेस्क्यू किया और उसको अपना केज में फंसा लिए हैं अभी। फिर उसका इलाज के लिए जमशेदपुर जू ले जाया जाएगा। जंगल में अभी आग बहुत ज़ोर शोर से लगा हुआ है, उसी के कारण मतलब वो लोग अपना बचाव के लिए जंगल से भटक कर गाँव की ओर आ रहा है, टाउन की ओर भाग रहा है। पोटका कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दीपोखर उड़ीसा रोड में बीती रात मदन नंदी के घर में अज्ञात चोरों ने करी घुसकर चोरी। जमशेदपुर में ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। वहीं आज से ट्रैफिक डीएसपी और डीटीओ कार्रवाई करने सड़क पर उतरेगी। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में शुमार जिसको स्कूल कदमा द्वारा छात्र की फीस के घोटाले का मामला सामने आया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।